दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एकदम बम्पर वैकेंसीज जो कि है असिस्टेंट प्रोफेसर की। और ये सबसे अच्छी बात ये है कि मेल और फीमेल दोनों के लिए, और इसमें आपका 0 एक्सपीरियंस चाहिए। मतलब बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज आती है जिसमें आपकी एक्सपीरियंस मांगा जाता है कि आपको 3 से 5 साल इस जगह पे काम करा होना चाहिए या फिर आपको इसके बारे में पूरा पता होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, बस चाहिए तो आपकी क्वालिफिकेशन, और क्वालिफिकेशन भी बहुत ही ज्यादा एकदम कॉमन सी है। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिए। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि किसके बारे में। ये है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ये नोटिफिकेशन आई हुई है, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो ग्रेजुएट लोग हैं उन लोगों के लिए टोटल यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं वो 2117 है। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट मैंने आपको बता दी है। उसके बाद इसका जो स्टार्ट डेट है, मतलब स्टार्ट डेट होगी हमारी शुरू अब 27 फरवरी 2025 को, और लास्ट डेट है इसकी 26 मार्च 2025 को। और इसका जो एग्जाम डेट है वो 27/7 है, यानी कि 27 जुलाई को है। हाँ, 27 जुलाई 2025 को। और एडमिट कार्ड जो है हमारे वो 18 जुलाई को आ जाएंगे, तो आप उस चीज का ध्यान रखिएगा। मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे एप्लीकेशन फीस कितनी रहने वाली है। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर जनरल के लिए 500 है, ओबीसी के लिए 500 है, और एससी एसटी के लिए यहाँ पर 250 बताई गई है। उसके बाद एक्सपीरियंस मैंने आपको बता ही दिया था, यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एजुकेशन आपकी यहाँ पे मास्टर्स डिग्री है। यहाँ पे अब मैं आपको बताती हूँ कि किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी पोस्ट यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर 7 पोस्ट है, बोटानी के लिए 190 है, केमिस्ट्री के लिए 199, मैथ्स के लिए 177, फिजिक्स के लिए 186, जूलॉजी के लिए 187, हिंदी के लिए 113, पॉलिटिकल साइंस के लिए 124, इकोनॉमिक्स के लिए 130, इंग्लिश के लिए 96, हिस्ट्री के लिए 97, कॉमर्स के लिए 111, कंप्यूटर साइंस के लिए 87, सोशियोलॉजी के लिए 92, ज्योग्राफी के लिए 96, उर्दू के लिए 3, स्टैटिक्स के लिए 8, जियोलॉजी के लिए 15, संस्कृत के लिए 2, म्यूजिक के लिए 2, संस्कृत लिटरेचर के लिए 3, संस्कृत ग्रामर के लिए 1, यौगिक साइंस के लिए 1, मराठी के लिए 1, संस्कृत एस्ट्रोलॉजी के लिए 1, वेद के लिए 1, और स्पोर्ट्स ऑफिसर के लिए 187, यानी कि टोटल ये 2117 हमारी पोस्ट है। जो आपका, अब हम एग्जाम की बात करते हैं, जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो रिटन एग्जाम होगा और आपकी मेरिट लिस्ट पे होगा। यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया बताया गया है वो 21 साल से लेकर 40 साल तक है, और जो भी रिलैक्सेशन होगी एज की, जब आप फॉर्म फिल करेंगे आपको पता चल जाएगा। और अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर मतलब पढ़ाई, मतलब आपको तैयारी किस तरीके से करनी है। मतलब सबसे पहले जो आपका जो भी एग्जाम, मतलब आप जब भी पेपर देने जाएंगे तो आपको किस बारे में ज्यादा, मतलब सबसे पहले तो आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए। टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, इंप्रूव आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। आपको रोज करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। चलिए अब हम बात करते हैं जो मेन होती है सैलरी जो आपके सैलरी यहाँ पर बताई गई है। सैलरी यहाँ पर बहुत ही अच्छी है, जो कि जिसका पे स्केल जो इनिशियल पे है वो 35,400 से लेकर 1,12,400 पर मंथ होगा। और उसके बाद, और मैंने आपको सारी चीजें बता ही दी है, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आप सारी चीजों को ध्यान से पढ़कर करिएगा। और मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे। डॉक्यूमेंट्स में आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट लगेगा, आइडेंटिटी प्रूफ, फोटोग्राफ, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, एज प्रूफ, ईमेल, मोबाइल नंबर, सीजी टीचर और परमानेंट एड्रेस, ये सारी चीजें आपको लगेंगी। तो इन सब चीजों को जाने से पहले, मतलब फॉर्म फिल करने से पहले ये सारी चीजें श्योर कर लेना कि आपके पास हो। बाकी और ऐसी जानकारी के लिए मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।